नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर, आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंख। आवाज उठाया जा रहा है और ये हालांकि हमने पहले भी न्यूज दिखाया था एनएचएम कर्मियों के द्वारा इनकी मांग को लेकर के जो 4 सूत्री मांग था, वो मांग को लेकर के ये लोग पहले भी यहाँ पे सिविल सर्जन महोदय का घेराव कर चुके हैं और पटना में भी धरना दे चुके हैं उसके बावजूद भी इन लोगों को नहीं सुना जा रहा है। तो आज फिर से एनएचएम कर्मियों की समस्या और उसका समाधान को लेकर के इन तमाम लोगों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। तो क्या आवाज है, क्या क्यों नहीं सुना जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ते हैं। हमारे बीच पूर्णिया के जाने माने अरविंद सिंह जी हैं, जो बुजुर्ग हैं और पेंशनर समाज से हैं। इनसे जाके जो सचिव हैं, इन तमाम लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, बताएं आप लोग जो है कई दिनों से हड़ताल पे हैं, एनएचएम कर्मी जो है, और इसी को लेकर के आप लोग पटना में भी जो है विधानसभा का घेराव किए, उसके बाद फिर आज आदेश पत्र को जलाने का क्या प्रयोजन था? स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश केस अटेंडेंस को लेकर के है, और जिसको हम लोग शॉर्ट में FRAS कहते हैं। और इस आदेश का मतलब ये हुआ कि हमारे सुरूर देहात में जो हमारे कर्मी काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से इनको 3 बार केस अटेंडेंस के माध्यम से यहाँ उपस्थिति दर्ज करनी है। अगर एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, अगर भूल चूक से अगर नेटवर्क के माध्यम से अटेंडेंस नहीं बन पाया तो उनका पेशेंट चल जाएगा। मतलब ये तुक नहीं है कि 3 बार, एक बार अटेंडेंस तो माना जा सकता है, लेकिन दिन में 3 बार अटेंडेंस कहीं से उपयुक्त नहीं है। और हम इसको, हमारा यूनियन इसको मानवीय आदेश कहा है, इसलिए हमारा संगठन का मानना है कि इस आदेश को, इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लें। इसी क्रम में हमारा ये है कि अन्य मांग भी हमारा है, समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। क्या है कि इसी कैडर में अन्य कर्मी को भी वेतनमान मिल रहा है, इन लोगों को मानदेय मिल रहा है, बहुत का वेतन का फर्क है, जबकि काम बराबर है। और इसलिए हम लोगों को दूसरा मानना है कि समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस काम को करने के लिए अदर स्टेट से भी लोग आए हुए हैं। हम यहाँ देखें, हमारे बीच जो और CHO कर्मी और नर्स लोग हैं कि कोई राजस्थान के हैं, कोई हरियाणा के हैं, और बिहार के अगर माने तो अन्य जिलों का भी है। इतने दूर दूर से कम वेतन में दूर दूर से आकर यहाँ पर नौकरी किया जा रहा है, और इसके बावजूद भी सरकार का एक तुगलकी फरमान निकलता है जो बहुत ही दुखद है। सर, कई दिनों से लगातार एनएचएम कर्मी हड़ताल पे है और इस वजह से स्वास्थ्य विभाग काफ़ी प्रभावित है। सरकार इसके बावजूद सरकार के द्वारा कोई बातचीत नहीं, कुछ सुना नहीं जा रहा। तो हम इस मुद्दे पर लगातार विगत 5 जुलाई और 8 जुलाई से पूरे बिहार में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य हम काम नहीं करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। यह हमारा आंदोलन का एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, ये मेरा अधिकार भी है और अभी लगातार चल रहा है। इसी क्रम में हम लोग पटना में भी 23 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के यहाँ अपनी बात को पहुँचाए हैं। विधान परिषद में, विधानसभा में अपनी इस बात को पहुँचाए हैं ताकि हमारे बात पर सरकार विचार करे। सरकार के तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं, सरकार तक तो हमारी बात पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं पहुंच पाया है। यही कारण है कि हम लोग आज पूरे बिहार में कन्वेंशन किए हैं और कन्वेंशन के अंत में सरकार का जो ये FRAS वाला आदेश है, हम उसको जला करके विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा सुना जाएगा आपके इस मांग को? नहीं, सरकार को तो सुनना है, लेकिन सुनने का एक तो तरीका है। हम लोग सरकार के सामने में अपनी बात को रख दिए हैं, सरकार विचार कर रही है और विचार करना चाहिए। विगत कई आंदोलन को मैंने देखा है, इसी तरह से होता है, जब उनके सामने में बातें चली जाती है तो उस पर विचार होता है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम वर्मा, बिहार संविदागत एनएचएम कर्मी संघ गोटगुप जिला इकाई पूर्णिया का सदस्य सचिव, और मैं अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 5 तारीख से 5 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम हमारे संघ के थ्रू। और हमारी 4 सूत्री मांगें हैं कि जो FRAS चालू किया गया है वो पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, नियमितीकरण करना चाहिए, CHO का कैडर निर्माण होना चाहिए और सेशन में वेतन भुगतान होना चाहिए। ये हमारी 4 सूत्री मांगें हैं। इनको लेकर हमने 5 तारीख से हड़ताल
अपना कार्य बहिष्कार किया है और उसके चलते हमने सिविल सर्जन सदस्य को ज्ञापन सौंपा है और उसके चलते पटना में 25 तारीख को धरना प्रदर्शन किया हुआ है और वहाँ पे भी ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन सौंपने के बाद भी हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार की तरफ से। तो हमारा ये उसके बाद का तीसरा प्रक्रिया यही है कि 26 तारीख को आज जो हमने सिविल सर्जन सदस्य को इन्फॉर्मेशन देते हुए जो हमारे FRS चालू हुआ है उसका प्रति जलाया गया है और आप सभी ने देखा है इस चीज़ के बारे में। और हम ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। हम हमारे काम से बहिष्कार करते रहेंगे और आगे चलता रहेगा ये प्रोग्राम। लगातार हम लोग 5 जुलाई 2024 से हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं FRS को लेके। FRS जो हमारे सरकार की तरफ से आदेश आया है वो अमानवीय भेदभावपूर्ण है। अमानवीय जो आदेश जारी किया गया है हमारे क्षेत्रीय NM के लिए किया गया है और जो NHM कर्मी है बस उन्हीं के लिए किया गया है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे दूर एरिया में जहाँ पे जाने की व्यवस्था नहीं है, रहने का जगह नहीं है, उसमें वो हमसे चाहते हैं कि हम उनको 3 टाइम अटेंडेंस बना के फेस अटेंडेंस बना के दें। और ऐसे में दोहरी नीति इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे हम एक नियमित कर्मी भी जा रहे हैं और एक संविदा कर्मी भी जा रहे हैं। उन पे वो नियम लागू नहीं है, हम पे ये नियम लागू है। ये दोहरी नीति अमानवीय है, इसको सरकार को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए लगातार 5 जुलाई से लेके 26 आज का डेट 26 तारीख है। अभी तक जो हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट पे स्टेट लेवल पे जाके इस बात का अपना प्रदर्शन किए हैं और अपने बात को रखे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन हम लोग को नहीं दिया गया है अभी तक। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग का लगातार चलते रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। हम लोग का मांग ये है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, दूसरा ससमय सबका वेतन भुगतान किया जाए और FRS जो लागू किया गया है ये जो क्षेत्र में रह रही है ANM जो नदी पार करके नाला पार करके दुर्गम एरिया में जा रही है उनके लिए ये संभव नहीं है कर पाना। अगर वो सरकार ये चीज़ चाहती है तो वो सारी सुविधा उपलब्ध कराए हमको। ये चीज़ करने से पहले हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि ये नियम लागू करने से पहले सोचे और उसके बाद ये नियम को लागू करें। बोलो क्या कहना चाहोगे? ऐसा क्या कहना चाहोगे? मैं शांति कुमारी हूँ बैसी ब्लॉक से। हम लोग सभी 5 जुलाई से धरना पर है। NHM कर्मी के ऊपर FRS ऐप है जो लागू किया जा रहा है, वो मतलब किसी भी तरह से सुविधापूर्ण नहीं है। ये हम लोग दुर्गम क्षेत्र में जाते हैं, जाने में 2 से 3 घंटा लग जाता है, कभी गाड़ी नहीं मिलता है, 5 किलोमीटर पैदल जाती है और मतलब नेटवर्क का इतना इशू रहता है कि बता नहीं सकते। हम लोग कोई भी क्षेत्र में ऑनलाइन वर्क नहीं कर पाते हैं। उस पर ये ऑर्डर आया हुआ है कि हम लोगों को FRS ऐप पर 3 टाइम अटेंडेंस बनाना है जहाँ नेटवर्क ही नहीं रहता, जहाँ नेटवर्क ही नहीं रहता है। आप घर से कोई कॉल करे तो कॉल नहीं लगता है। ऐसे स्थिति में अगर हम लोग काम कर रहे हैं और ये लागू रहेगा तो हम लोगों को काम तो करेंगे लेकिन वेतन नहीं मिलेगा। सरकार का यही है कि आप जब तक FRS पर अपना अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तब तक आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ संविदा कर्मी पे लागू है और जो नियमित पे नहीं है, सिर्फ संविदा कर्मी NHM कर्मी में जो है उन्हीं पर लागू है। जो आप लोग क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ संविदा के साथ साथ नियमित कर्मी भी साथ में होते हैं? जी, संविदा के साथ साथ नियमित कर्मी भी रहते हैं। तो उन लोगों को फेस अटेंडेंस बनाने की नहीं, जरूरत उन पर अभी लागू नहीं है, सिर्फ NHM कर्मी पे लागू है। तो आज आप लोगों ने किस चीज़ का यहाँ पे दहन किया है? आज हम लोगों ने वही FRS ऐप के आदेश को हम लोगों ने यहाँ पर जलाया और दिखाया कि हम लोग इनका विरोध करते हैं और करेंगे। जब तक हम लोगों का बात नहीं मानेंगे सरकार, हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और FRS को मानना ही नहीं है हम लोगों को। है NHM कर्मी है और ये FRS का बहिष्कार करते हैं। ये अटेंडेंस हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग एकदम दुर्गम क्षेत्र में जाते हैं, नदी पार कर 5 किलोमीटर हमारा HSC है, आंगनबाड़ी है, 8-10 आंगनबाड़ी है, कभी उधर 3 किलोमीटर, उधर 5 किलोमीटर, उधर 8 किलोमीटर। सवारी और गाड़ी कुछ नहीं मिलती है।
किसी के दरवाजे, किसी के पैर के छाह के नीचे कहीं बैठ के हम लोग को कुर्सी नहीं मिलता है, टेबल नहीं मिलता। वहाँ हम लोग टीकाकरण करते हैं, घर से भी बच्चा को बुलाना पड़ता है, घर घर जा कर के भी समझा के काम करते हैं। वैसी स्थिति में ना हम लोग को घर से पानी लेके जाते हैं, ना चापाकल, ना पानी का व्यवस्था है, ना बाथरूम का व्यवस्था है। वैसे स्थिति में हम 3 बार कैसे अटेंडेंस बनाएंगे? इस चीज का हम बहिष्कार करते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग एक ही कुर्सी, एक ही सेंटर पर 2 आदमी काम करते हैं, 2 एनएम काम करते हैं। एक नियमित वाली है, एक हम है, जिनकी सैलरी 80,000, 60,000, 50,000, लाख भी है, और हमारा 13,000 है। ये सरकार की दोहरी नीति है। इस दोहरी नीति को हम लोग कभी नहीं मंजूर करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कुछ भी करने को हम लोग तैयार हैं, उग्र आंदोलन करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुकुल कुमारी है, मैं एएनएम हूँ पूर्णिया ईस्ट की। कितने दिनों से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन हम लोग कहाँ धरना प्रदर्शन कर, सरकार दिलवा रही है ना, सरकार दिलवा रही है। सरकार को अपने स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ तोड़ना है। उसको जो है ना, अपने स्वास्थ्य विभाग को जितना हम लोग ऑनलाइन करके और जितना वर्क करके अच्छा सुलभ बनाना चाहते हैं, उतना ही वो अपने भविष्य को वो नीचे कर रहे हैं। लेकिन झेल तो रहे हैं ना आम आदमी झेले तो सरकार जिम्मेवार है ना, हम जिम्मेवार, हम तो काम करने का जिम्मेवार है ना। हम सरकार का तो सरकार जनता को ठेस पहुंचा रही है, उसको धकेल रही है, उसको बीमार कर रही है, उसको अस्वस्थ कर रही है, उसको जान ले रही है। लगातार हड़ताल पे है, फिर भी संज्ञान नहीं ले रही है। लगातार हड़ताल पे है। आज तो हो गया 5 तारीख से ही, हम 5 जुलाई से हम लोग हड़ताल में हैं, लेकिन सरकार कोई जो है सुनवाई नहीं ले रही। और सरकार सोचती है ऐसे ही सोए रहेंगे और ये लोग फालतू का, हम लोग फालतू का नहीं है। जब ऑनलाइन काम करने आ गया तो ऑनलाइन हड़ताल करने के लिए भी जानते हैं। और पहले वाली जो दीदी है, वो जो 56 दिन में जो अपना सफलता प्राप्त की, हमको 100 दिन भी लड़ना पड़ेगा। 100 दिन में हमको सफलता मिलेगी और हम 100 दिन लड़ाई का हाजिर जारी रखेंगे और हम अपना सफलता प्राप्त करके ही दम लेंगे। मेरा नाम विनीता कुमारी, एएनएम कोठी से। और आज जो फेस अटेंडेंस का उग्र क्रांतिकारी सब जितना सबका गुस्सा, जो अपना गुस्सा झाड़े, उसको जलाए, इसके आदेश को, सरकार के आदेश को जलाए हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग बहुत आगे तक पहुंचेंगे। 56 दिन के बदला जो है 100 दिन, 200 दिन हड़ताल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का तहस नहस मचा देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। सरकार जैसे माने, जब तक हम लोग को नियमितीकरण करेगी, परमानेंट नहीं करेंगे, तब तक जो एक कुर्सी पे 2 नियम नहीं होता है, ठीक ना। ये सतौला बेटा सतौला बाप का भाव नहीं चलेगा। वो पहले जो है ना, जो ऑफलाइन वाली थी ना, वो कर लेगा। हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन लड़ाई की भी करने के लिए आता है, ठीक ना। हाँ, और जो है ये जो ऐप जो अटेंडेंस, फेस अटेंडेंस जो लागू किए, सरकार कैसे ये सोच के लागू कर दिए? दोहरी नीति कैसे लगा दिए? लगाना था तो सभी कर्मी पे लगाना था, ये एनएचएम कर्मी पे क्यों? उनके लिए हम लोग क्या है, परमानेंट वाली जो है वो उनका मेहमान है और उनका गेट का दरमान हम एनएचएम कर्मी लगते हैं, उनका दरमान लगते हैं क्या? और 15,000 रुपया में क्या हम लोग का पेट भात चल जाएगा? इतना जो पढ़ लिख के एक मजदूर के बराबर मेरा वेतन नहीं है। मजदूर भी 18,000 रुपया महीना कमाता है और हमें सरकार 15,000 रुपया शोषण करके हमारा मानवता का अधिकार का शोषण करते हैं। हमारा जो है, हमारी मौलिक अधिकार का वो हनन करते हैं, जो कि अधिकार हमें प्राप्त होनी चाहिए और संविधान में लिखा हुआ ये अधिकार है, वो प्राप्त करके रहेंगे। तो क्या लगता है आदेश पत्र को जलाने से सरकार आप लोगों की मांग को सुनेंगे? एकदम सुनेंगे, एकदम सुनेंगे। और स्वास्थ्य विभाग ऐसा है कि सुनना ही पड़ेगा, ठीक ना। और हम लोग जो है ना, अगर एक महिला गड़बड़ा जाते हैं ना, जैसे हमारी 10,000 की बहाली है, 8,8853 का था ना, नहीं सरकार सुनेगी तो 50,000 आगामी वोट को लेके चले जाएंगे, कुर्सी हिला देंगे। वोटिंग की तो बात अलग है, लेकिन आप लोगों वही प्रभाव पड़ेगा। ये जो हड़ताल जो चल रही है, सरकार के वोटिंग पे भी ये असर पड़ रही है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। स्वास्थ्य पे तो असर पड़ ही रहा। आदमी को तो सरकार जो है ना, जनहित को तो तबाह कर ही रहे हैं और वो अपनी कुर्सी को भी तबाह करने के लिए हम सब उग्र को तैयार कर रहे हैं। आप सरकार को धमकी दे रहे हैं? हम सरकार को धमकी नहीं दे रहे हैं। मेरा कोई धमकी नहीं, मेरा कोई नेता नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने अधिकार के लिए, जो मेरा संविधान में अधिकार लिखा हुआ है, समान काम समान वेतन, फेस अटेंडेंस सबके लिए लागू होना था। अफसरशाही के लिए आप जो वहाँ फेस अटेंडेंस किस अधिकार से हम हमारे ऊपर लागू कर दिए? आप जो पहले सब पे करते, आप सारा अफसरशाही पे करते, आपको क्या हम लग रहे हैं? बकरी भेड़ लग रहे हैं क्या? एक नवजात शिशु को, जो जन्म लिया शिशु, 24 घंटा का शिशु, 2 घंटा का शिशु को हम सुई देने हमको आता है,
और मेरा अपना मौलिक अधिकार हमको नहीं आता है कि हम अपना मौलिक अधिकार किस तरह से हम अपना लेंगे हैं? देखिए हमारा काम है स्वास्थ्य विभाग का रीड जो होता है ना, वो रीड कहा जाता है एनएम को, और हमारा काम क्या है एनएम का टीकाकरण करना, ओपीडी चलाना, और भी कोई भी बीमारी एएनसी करना, गर्भवती को एएनसी करना, 8-10 एफ दे दिए, यूविन दे दिए हैं, एस फॉर्म दे दिए हैं, टेलीमेडिसिन दे दिए हैं, एनसीडी दे दिए हैं, अनमोल दे दिए हैं। अगर ऐप के अनुसार भी अगर हमको पैसा दे सरकार तो मेरा 30,000 से कम नहीं होने वाला है, ठीक ना। लेकिन जो है इनका मेरा जो हनन कर रहा है, हमारा गमन कर रहा है सरकार, काला कानून के दायरे में हमको ले रहे हैं। ये सरकार की नहीं चलेगी काला कानून की दायरी। सरकार आँख खोले, कान खोले, बहरा गुंजा नहीं बने, और हमारा जो नियमितीकरण है उसको करना होगा। इसके लिए हम जो है अब विराम देते हैं। दूसरा नहीं। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।